इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन के नेशनल जनरल सेक्रेटरी नितिन केरिया। मोतीलाल ओसवाल से सीनियर वीपी नवनीत दमानी भी जुड़े हैं हमारे साथ। नवनीत, आपसे पहले जानना चाहेंगे, जिस तरह की मूवमेंट हमने यहाँ पर क्रूड ऑयल प्राइसेस में आते हुए देखी है, 10% का डिक्लाइन इस हफ्ते में, आगे जाकर वीकेंड में काफी कुछ होने वाला है, किस तरह से आप प्राइसेस देखते हैं? वेल मनीषा जी, इस्लामाबाद अकॉर्ड इस पूरे इवेंट को नाम दिया जा रहा है, बट आई थिंक इसको हम देखना चाहिए कि यूएस इस वॉर को किस तरह से एग्जिट स्मूथली कर पाएगा। आई थिंक यहाँ पर ज्यादा बहुत तवज्जो देना चाहिए, बिकॉज ग्राउंड लेवल पे ईरान इजराइल के बीच में छोटी मोटी अनबन चल रही है, एंड बहुत लंबा सीज फायर टिकेगा ये भी थोड़ा सा क्वेश्चनेबल लग रहा है। तो जो हमने 14-15% का एक नीजर रिएक्शन आते हुए देखा था, हाँ, उसका रिट्रेसमेंट या उसका रिपरकशन हमने तो पिछले 2 सेशन में ऑलरेडी आते हुए देखा है। कुल मिला के आई थिंक ओवर द नेक्स्ट 2 डेज यूएस विल स्मूथली एग्जिट दिस वॉर, will continue to dominate this war for the next few days and weeks. तो अनसर्टेनिटी क्रूड ऑयल प्राइस में बरकरार रहेगी, टाइम एंड अगेन निचले लेवल्स पे बाइंग इमर्ज होती हुई नजर आएगी और फिर से हम 100-110 डॉलर के रेंज में अगले कुछ हफ्तों में पहुंच जाए, ये बहुत ब्राइट पॉसिबिलिटी है। सो ऑन द लोअर साइड मे बी 80-85 ऑन द लोअर साइड एंड मे बी 110 ऑन द हायर साइड, ये ब्रॉड रेंज में अभी अगले 2-3 हफ्तों में कारोबार होते हुए नजर आएगा फॉर क्रूड ऑयल प्राइसेस। गोल्ड कैसे देखते हैं आप नवनीत, क्योंकि यहाँ पर भी हमने एक एज ऑफ नाउ रेंज बनता हुआ नजर आया है। सीज फायर की कॉन्वर्सेशन एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ बाजार ऑफ कोर्स काफी कुछ यहाँ पर वॉच करेगा। जो 4100 का लो और 4800 का हाई हमने क्रूड में बनता गोल्ड में बनता हुआ देखा है पिछले 6 हफ्तों में, क्या ये रेंज टूटती हुई नजर आती है? वेल वहां पर भी मुझे डाउट है कि ये जो 4800 4850 का रेंज ऑन द हायर साइड एंड 4200 ऑन द लोअर साइड, ये अगले कुछ महीने भी कंटिन्यू रह सकता है, बिकॉज आई थिंक गोल्ड के लिए एक बहुत क्लियर डायरेक्शनल सिग्नल आएगा जब डी डॉलराइजेशन थीम वापस से मार्केट में आने लगेगी और रेट कट या रेट हाइक की जो पॉसिबिलिटी है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी, तब जाके गोल्ड प्राइस में इंक्रीमेंटली टिकाऊ गेन आने लगेंगे। टिल देन रिबाउंड होंगे जो हमने लास्ट 3-4 दिनों में देखा, but that will be capped towards 4850 4900 in best case scenario। ओवरऑल मुझे लगता है कि निचले लेवल्स पे जो रेंज जो 4200 तक ओवर स्ट्रेच हो गई थी, वो इस बार 4400 तक आके रुक जाएगी, बट ऑन द हायर साइड 4900 4400 फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स एंड मंथ्स विल कंटिन्यू। एंड सिल्वर में आपको क्या लगता है, क्योंकि रिबाउंड काफी स्ट्रांग देखने को मिला है, ये तीसरा लगातार ऐसा हफ्ता है जब तेजी हम सोने और चांदी दोनों में आता हुआ देख रहे हैं, लेकिन चांदी में ऑफ कोर्स आउट परफॉर्मेंस है। वेल चांदी गिरा भी उसी स्पीड से, इसलिए रिबाउंड भी उसी स्पीड में हमें देखने मिल रहा है, एंड चांदी एक रेजिस्टेंस ले रहा है 77-78 डॉलर के आसपास। आई बिलीव दैट जिस तरह से गोल्ड में एक गेन कैप हो जाएगा 4900 के आसपास, उसी तरह से चांदी भी 78 और 80 डॉलर्स के आसपास गेन्स को कैप कर देगी। बट नया थ्रस्ट जो मुझे लग रहा है चांदी में आएगा, वो रीबिल्डिंग की न्यूज के चलते आएगा, जहां पे हम कॉपर में इंक्रीमेंटल्स गेन लास्ट 2-3 दिनों में आते हुए देख रहे हैं। कॉपर बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा पूरे वॉर में, ना ज्यादा बढ़ा ना ज्यादा घटा, तो वो उसके साथ साथ हमें चांदी भी एक कंसोलिडेशन फेज में आते हुए दिखी लास्ट फ्यू मंथ्स में, एंड आई थिंक रिबाउंड जो है वो थोड़ा सा सीमित रहेगा, बट आउट परफॉर्मेंस vis-a-vis गोल्ड विल डेफिनेटली कंटिन्यू फॉर द मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। हम्म नवनीत, आपने कॉपर की यहाँ पर बात की, जहाँ पर आपको लगता है कि एक डिमांड बेहतर देखने को मिल पाएगी। कॉपर में एक अच्छी खासी मुनाफा वसूली अपने ऑल टाइम हाई से हम ऑलरेडी आता हुआ देख चुके हैं। एल्यूमिनियम कैसे देखते हैं, जहाँ पर ऑफ कोर्स जो गल्फ में जो कंसर्न्स हैं उसका सीधा इम्पैक्ट हमने एल्यूमिनियम प्राइसेस पे आता हुआ देखा है, एक आउट परफॉर्मेंस भी थी, लेकिन एल्यूमिनियम में थोड़ा सा ठहराव है, कॉपर में खरीदारी है, चांदी बढ़त के साथ है, और जिंक में यहाँ पर तेजी देखने को मिली है। ओवरऑल मेटल पैक को कैसे प्ले करना चाहेंगे? वेल आई थिंक पिछले हफ्ते भी आपके शो में हमने बात किया था एल्यूमिनियम का, वेयर वी डिस्कस्ड कि एल्यूमिनियम की ये जो रन अप है या जो तेजी है, ये 3550 3600 के आसपास एक बार पीक आउट हो जाएगी, एक बार टॉप आउट हो जाएगी, बिकॉज जो मोमेंटम है या जो इसको ड्राइवर मेगा ड्राइवर्स है कि एक बार जब रिफाइनरी शटडाउन अनाउंस हो गया, वो अनाउंस्ड है, अगले 3-6 महीने उसमें कोई इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन नहीं आने वाला, दैट वाज बिल्ट इनटू द प्राइसेस। उसके साथ साथ क्रूड गैस और कोल की जो तेजी है वो एक बार बिल्ट हो गई है प्राइसेस में। अब यहाँ से अगर जब नया थ्रस्ट आएगा तो एल्यूमिनियम में इंक्रीमेंटल गेन देखने मिलेंगे। तो ओवरऑल डिमांड साइड पुल अभी भी इतना स्ट्रांग नहीं है, बट ये सप्लाई साइड कंसर्न के चलते एल्यूमिनियम करीब करीब 17-18% का हमने ऑलरेडी रनअप देख लिया। आई बिलीव दैट एक कंसोलिडेशन या एक टाइम वाइज प्राइस वाइज करेक्शन आएगा जो कि करीब करीब 5-7% का हो सकता है एल्यूमिनियम में, बट इवेंचुअली इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स वी विल सी एल्यूमिनियम टुवर्ड्स $4000, यानी करीब करीब 390-400 रुपए तक भी जाते हुए दिख सकता है। नाउ कमिंग टू कॉपर, हमने एक मेगा कंसोलिडेशन कॉपर के प्राइसेस में देखा है पिछले 1.5-2 महीने में, इरिस्पेक्टिव की
क्रूड ऑयल के प्राइसेस 40-50% बढ़ गए या चांदी के प्राइसेस 40% गिर गए, कॉपर वहीं का वहीं पड़ा रहा। एक छोटे झटके के बाद में ऑलमोस्ट 11,500 $12,000 के आसपास काफ़ी टाइम स्पेंड किया। लास्ट 3-4 दिनों से वहाँ जहाँ से ट्रूस अनाउंस हुआ या रीबिल्डिंग नैरेटिव फिर से सेट हो रहा है या डॉलर इंडेक्स में अब एक ₹100 50 पैसे से करेक्शन आते हुए देखने मिल रहा है। तो वहाँ पर वापस पॉजिटिविटी कॉपर में देखने मिल रही है एंड आई थिंक दिस विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज़। मुझे लगता है कि 1220 1230 तक कॉपर इसी फ्लो में चला जाएगा और मे बी $13,000 के आसपास एलएमई पे चले जाना चाहिए। नाउ ज़िंक की अगर हम बात करें तो काफ़ी करेक्शन या काफ़ी आउट परफॉर्मेंस के बाद सारे मेटल्स में ज़िंक एक लैगार्ड रहा गया था और इसमें लास्ट 3-4 दिनों में हम पार्टिसिपेशन देख रहे हैं। टेक्निकल पैरामीटर्स इंडिकेटिंग बुलिशनेस। हमने एक मैसिव ड्रॉडाउन देखा है कैंसल वारंट्स में एलएमई पे। Shanghai inventories are shallow and cash to 3 months is in a marginal backwardation which is indicating कि शॉर्ट टर्म में एक तेजी कंटिन्यू रह सकती है। तो आई थिंक 340 345 ऑन द हायर साइड कुड बी अ पॉसिबल टारगेट और एलएमई पे देखो तो $3550 तक भी हम जिंक के प्राइस को जाते हुए देख सकते हैं। नवनीत, इसी के साथ साथ रुपए पे क्या सेंस है? बिकॉज इस हफ्ते में गिरावट के बाद एक अच्छा सुधार हमने आता हुआ देखा है रुपये के लिए। नॉट आउट ऑफ द वुड्स येट, लेकिन यहाँ से क्या सेंस? वेल आई थिंक रुपए में एक 95 से लेके 92 एंड हाफ तक का हम स्विंग देख चुके हैं। प्रिडोमिनेंटली 100 बिलियन का जो कैप अनाउंस हुआ था उसके बाद एक नीजक रिएक्शन प्राइसिंग में है और उसके साथ साथ क्रूड ऑयल प्राइसेस में भी एक इंक्रीमेंटल करेक्शन देख लिया हमने ऊपरी स्तरों से। ओवरऑल मुझे लगता है कि 92 एक बेस बन जाएगा रुपए के लिए एंड 95 एक पीक बन जाएगा रुपए के लिए एंड फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वी विल सी इट होवरिंग विद इन दिस रेंज। अब जब तक नया थ्रस्ट डॉलर इंडेक्स में 100 रुपए के ऊपर यानी 102 104 की तरफ जाते हुए नहीं नजर आता है, तब तक रुपए में इंक्रीमेंटल पॉजिटिविटी भी नहीं देखने मिलेगी और नेगेटिव साइड पे डाउन साइड पे इंपोर्टर एक्सपोर्टर काफी पार्टिसिपेशन दिखा के अपनी अपनी पोजीशन हेज करके रुपए के जो गेन्स है उसको भी कैप कर देंगे। तो आई थिंक 92 ऑन द लोअर साइड एंड 95 50 ऑन द हायर साइड इज गोइंग टू बी द ब्रॉड रेंज। फेयर पॉइंट दैट। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए नवनीत, और वो सारी की सारी राय, एनालिसिस एंड स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। वेल, इसी के साथ